Welcome to Key Life Skills Learning Session. Today we will talk about resources, जिसको आम जबान में हम वसाइल की बात करते हैं। तो याद रखिए, सिर्फ पैसा ही रिसोर्स नहीं होता है। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपका एक्साइटमेंट, ये सब रिसोर्सेस होते हैं। अब अगर ये रिसोर्सेस राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल होंगे तो आप कोई कंस्ट्रक्टिव गोल अचीव करोगे, जिससे आपको और दूसरों को भी फायदा होगा। वहीं अगर ये रिसोर्सेस रॉन्ग डायरेक्शन में इस्तेमाल होंगे तो आप कोई बहुत बड़े डिस्ट्रक्टिव गोल को अचीव करोगे, जिससे खुद आपको और दूसरों को भी नुकसान होगा। अब ये रिसोर्सेस दो तरह के होते हैं। एक इंडिविजुअली ओन्ड रिसोर्सेस, यानी मेरे इंफरादी रिसोर्सेस, और दूसरा होता है कलेक्टिवली ओन्ड रिसोर्सेस। इंडिविजुअली ओन्ड रिसोर्सेस मतलब मेरे अपने रिसोर्सेस। कलेक्टिवली ओन्ड रिसोर्सेस मतलब एक सोसाइटी, एक समाज के पास क्या रिसोर्सेस है, उसको हम कलेक्टिवली ओन्ड रिसोर्सेस कहते हैं। तो किसी भी समाज का सबसे बड़ा रिसोर्स जो होता है वो उस समाज का नौजवान तबका होता है। उस समाज को यह देखने की जरूरत है कि उस समाज का नौजवान कहां इंगेज है, क्या कर रहा है, उसकी तालीमी तरबियत का क्या मामला है, क्या उस नौजवान तबके को सही गाइडेंस मिल रहा है। दूसरा, उस समाज का बुजुर्ग तबका, वो लोग जो एक लंबा वक्त इस दुनिया में गुजार चुके हैं और अब उनके पास जबरदस्त एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और विजडम है। तो ये बुजुर्ग तबका, याद रखिए, किसी समाज के लिए बोझ नहीं होता है, बल्कि बुजुर्ग तबका उस समाज का रिसोर्स होता है, जो उस समाज को गाइड कर सकता है, राइट डायरेक्शन में ले जा सकता है। तीसरा, उस समाज की महिलाएं। याद रखिए, कम्युनिटी बिल्डिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम। किसी भी समाज की जो तामीर होती है वो उसके घर से शुरू होती है, और उस घर में महिलाओं का सबसे बड़ा रोल होता है। तो समाज को यह देखने की जरूरत है, क्या उस समाज की महिलाएं खुद इतनी काबिल है, क्या वो खुद इतनी एजुकेटेड, इतनी अवेयर, इतनी स्किल्ड है, क्या वो एक बेटर सोसाइटी बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो महिलाएं किसी भी समाज की जबरदस्त रिसोर्स होती है। उनकी तालीम और तरबियत, उनकी ट्रेनिंग, उनका अवेयरनेस और उनके गाइडेंस का इंतजाम करना उस समाज की सबसे पहली जिम्मेदारी है। चौथा, उस समाज के बच्चे। सोसाइटी को यह देखना जरूरी है कि समाज के बच्चे, उनकी तालीम और तरबियत का क्या मामला है, क्या वो रियल एजुकेशन ले रहे हैं या सिर्फ कुछ एग्जाम पास कर रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे कल चल के उस पोजीशन में आएंगे जहां पर ये समाज को लीड कर सकते हैं। तो अगर ये खुद काबिल होंगे तो समाज को लीड कर पाएंगे, लेकिन अगर ये खुद काबिल नहीं होंगे तो ये किसी और समाज पर डिपेंड हो जाएंगे। तो इन बच्चों को सही तालीम और तरबियत देना, इनको गाइड करना, इनकी हर तरह से डेवलपमेंट का ध्यान रखना उस समाज की प्रायोरिटी में शामिल होना चाहिए। तो यहां पर हमने ये 4 मेजर रिसोर्सेज देखे कि किसी भी सोसाइटी का जो कलेक्टिवली ओन्ड रिसोर्स होता है वो होता है उसका नौजवान तबका, उसका बुजुर्ग तबका, उसकी महिलाएं और उसके बच्चे। इसके अलावा और भी कई रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि उस सोसाइटी का अपना वैल्यू सिस्टम, बिलीफ, कल्चर, ट्रेडिशन, कम्युनिटी सेंटर्स, ये सब भी उस सोसाइटी की कलेक्टिवली ओन्ड रिसोर्सेस होते हैं। तो अब अगर कोई सोसाइटी अपने कलेक्टिवली ओन्ड रिसोर्सेस को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करती है तो ये उनकी समाजी तरक्की के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। लेकिन अगर वहीं ये रिसोर्सेस गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल होते हैं तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद उस समाज को होता है। और याद रखिए, रिसोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करना भी रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल करने के बराबर है। तो अपने कलेक्टिवली ओन्ड रिसोर्सेस, आपके समाज के पास क्या रिसोर्सेस है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करने की जरूरत है। सो इन टुडेज सेशन दिस मच ओनली। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विथ मोर लर्निंग। स्टे विथ अस, विजिट आवर वेबसाइट keylifeskills.in, and if you have any question, any doubt, ask Parvez Khan. See you soon in the next session. Thank you so much.